श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी माता बहनों को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विनी माह की शुरुआत हो गई है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। तो आज आपने उसी व्रत के बारे में बात करेंगे कि यह व्रत किस तारीख को रखा जाएगा और पूजा करने का महत्व और पूजा करने का शुभ मुहूर्त कौन सा है और संपूर्ण व्रत कथा। क्योंकि व्रत रखने से पहले हमें व्रत के बारे में सारी जानकारी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हमारा व्रत सही तरीके से और शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ की जा सकती है। संतान के लिए रखा जाने वाला यह व्रत कठिन व्रतों में से एक है। यह व्रत 24 से लेकर 36 घंटों तक निर्जल रखा जाता है। हर वर्ष अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जीवित पुत्री के व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और खुशहाली, अच्छी सेहत के लिए पूरे दिन व पूरी रात निर्जल उपवास करती हैं। विधिवत पुत्रिका का व्रत जीवित का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:25 होगी और इसका समापन 25 सितंबर 2024 दोपहर 12:10 पर होगा। यह व्रत नहाए खाए के साथ साथ 24 सितंबर मंगलवार से शुरू होगा और 25 सितंबर बुधवार को निर्जल व्रत रखा जाएगा। अब की बार जीतिया व्रत के दिन पूजा के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से 5:22 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त 2:12 से 3 बजे तक और गोधौली मुहूर्त 3:13 से 6:37 तक रहेगा और अमृत काल 12:11 से 1:49 तक रहेगा। इन्हीं शुभ मुहूर्त में आपको जीतिया व्रत की पूजा अर्चना करनी है, लेकिन 25 सितंबर बुधवार को दोपहर 12:12 से 1:42 तक राहु काल रहेगा। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है, तो आप इस समय अपने व्रत का पूजा पाठ ना करें, क्योंकि शास्त्रों में भी शुभ कार्य या अच्छे कार्य राहु काल में करने की मनाही होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जीतिया व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की लंबी आयु होती है, दुख दर्द परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से नवमी तिथि तक रखा जाता है। तो सप्तमी को नहाए खाए और अष्टमी को निर्जल व्रत और नवमी को इसका पारायण किया जाता है। जीतिया व्रत का पारायण 26 सितंबर गुरुवार को किया जाएगा। व्रत का पारायण सुबह सूर्योदय से 6:11 के बाद से करना है। जब भी आप जीतिया व्रत की पूजा पाठ करें तो जीतिया व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि कोई भी व्रत हो उसमें कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है। बिना कथा सुने हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो आइए शुरू करते हैं जीवित पुत्री का व्रत संपूर्ण व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था,
उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गईं। तब गौतम ऋषि के पास पहुंची तो गौतम ऋषि आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाया और प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहता हूँ जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े ही दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उनसे धौम्य से कहा, हे विप्रवर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकेंगे? कृपया करके हमें ठीक ठीक सुनाइए और कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, सद्धर्मी जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुकंदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? तब बूढ़ी माँ ने कहा कि गरुण देव प्रतिदिन आकर गांव के एक लड़के को खा जाते हैं। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। अब अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े ही आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो आप वर मांग सकते हो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था।
राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां लोगों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्वनी माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करके अर्थ में जीवित पुत्र का कहलाएगी। हे, सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्री की व्रत कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजा, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्य अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन व्रत ना करें, उस शुद्ध अष्टमी को व्रत रखें और नवमी में पारायण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत बाहुन की इस तरह का वरदान देकर गरुड़ देव वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकाश का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुनर्वासीय स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष के खेतों में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्नी किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खेतों में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारन ने आदि कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भरकर मांस का भोजन किया और चिन्नी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारायण किया। कुछ दिनों में के बाद दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ले लिया। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी ज्येष्ठ हुई और चिन्नी छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी बहन लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधिवत ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नैनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट बासुओं से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटों को भेजा गया, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के
प्रयोग किए। पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्री के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया गया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ। अतः वे मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्नी थी और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियम को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से वे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु हो जाएंगे। तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करना, क्योंकि जीवित पुत्र का व्रत करने से संतानों को दीर्घायु तो मिलती है, बल ऐश्वर्य बुद्धि का भी प्रकाश होता है। बोलो जीवित पुत्री महारानी की जय। अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी माता बहनों के पास ये पहुंच जाए। बोल विष्णु भगवान की जय।